सीजेपी भले ही अपना स्टैंड सख्त करता जाए, लेकिन सोनम वांगचुक ने चिट्ठी के जरिए बातचीत की पहल कर दी है। सोनम वांगचुक ने आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें वांगचुक ने छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में अनशन तोड़ने के लिए 2 मांगे रखी हैं। पहला, परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के विचार समेत पूरी जवाबदेही तय करने के लिए संसद में एक सार्थक चर्चा हो। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक की चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सीधी मांग नहीं है। राजनीतिक एक्शन रिएक्शन के बीच आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि छात्रों की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो नीट परीक्षा सही तरीके से कराने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें रोकते हुए कहा कि थैंक यू वेरी मच। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी मौजूद हैं। यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई गुरुवार को कराई जाए, क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित हैं। इस पर सीजीआई ने कहा हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में सीजेपी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा। वैसे आज प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन वाली राजनीति भी हुई। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्हीं प्रदर्शनों की रेस में आज पटना में कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन एक दूसरे से टकरा भी गए। हुआ यह कि बीजेपी का प्रदर्शन बिहार प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर आ गए। पहले नारेबाजी हुई, फिर दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर डंडे चलाने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत कराया। इसमें दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए। इधर पटना में ही पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए। पुलिस घसीटकर उन्हें अपने साथ ले गई। छात्रों को गाड़ियों में बैठा कर ले जाया गया। कई जगह पर छात्रों ने भी हिंसा की और पत्रकारों पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर पटना में माहौल थोड़ा बिगड़ा था, जो अब कंट्रोल में है। इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक को लेकर के छात्र जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली में जो मांग थी, बिहार की राजधानी पटना में भी उसी तरह से हजारों छात्र हैं, हजारों छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और मांग एक ही है कि नीट पेपर लीक को लेकर के और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर के। ये जनता की सरकार है, गुंडों की सरकार है, छात्रों की आवाज है, युवाओं की आवाज दबाने वालों की सरकार है। जब आप शिक्षा व्यवस्था संभाल नहीं रहा था, रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? क्या मजबूरी है? मुझे स्टूडेंट है ना कि आतंकवादी है। मार दीजिए गोली, लाइवे की बंदूक मारिए ना सब। ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, उस प्रदेश मुख्यालय के ठीक सामने बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची थी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। ये देखिए किस तरह से लाठियां चल रही हैं, लाठियां इधर भी लग रही हैं। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार, उधर से भी और इधर से भी। हम लोग गुलाब लेके खड़े थे कि आप आओ, देखिए अभी भी प्रेमचंद जी गुलाब लेके खड़े हैं, फूल के लेकर के कि साहब आप जो है आओ और सत्य अहिंसा के रास्ते चल के आंदोलन करो, तुम्हारा कुछ है तो करो। हमें भी देखिए यहाँ पत्थर लगी है कस के, ठीक है। हम लोगों ने पत्थर मारना छोड़ कर दिया और पुलिस उनके साथ खड़ी थी। एकदम कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर गया है, राहुल गांधी के तर्ज पर। जिस प्रकार से जो है हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पहले से उसकी तैयारी थी। लाठी लेकर करके, डंडा पहना लेके, पत्थर लेके, ईंट लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला जो है किया है। दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं।